होम डिलीवरी कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? सरकार कर रही है। सीधा मेरा आरोप है सरकार कर रही है कि जिसके सहारे सरकार चलती है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिस पुलिस महकमे से भयभीत होकर वो सब कुछ छोड़कर उल्टे पांव भागते हैं, और जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस पदाधिकारी थोड़ा सा भी अपने कर्तव्य के पालन का रोब दिखाता है कि नहीं तुमको हमेशा नहीं करने देंगे, तो वो अपना रोब दिखाता है कि तुमको रहने ही नहीं देंगे। सरकार नहीं जान रही है क्या कि कौन ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन इसमें किसके पास ठेका है और किसके पास नहीं है? तो सरकारी राजस्व का तो क्षति होता ही है, लेकिन परोक्ष रूप से जो आमदनी होता है उसी आमदनी के सहारे ये धंधा चलता है। जिस गांव में 5 दुकानें चल रही है जो तैयार किया जा रहा है, पूरा का पूरा 5 का 5 वो पुलिस प्रशासन के संरक्षण में। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार जान रहे हैं। बिहार के पुलिस सुरक्षित नहीं है इन दिनों। देखिए जमुई की घटना है जहां पर दरोगा को दिन दहाड़े ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलकर खत्म कर दिया गया। ऐसे में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, कहते हुए यह नजर आते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। आखिरकार पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या ही सुरक्षित रहेगी, लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, बिहार में पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है इन दिनों, लगातार घटनाएं हो रही है। अब जाकर फिर से एक बार घटना सामने निकल के आई है। जमुई की घटना है जहां पर दरोगा अवैध तरीके से जो बालू खनन कर लोग उनको पकड़ने गए थे, उनको कुचलकर मार दिया गया ट्रैक्टर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे समय में जब हर लोग एक दूसरे को छठ पावन का शुभकामना दे रहे हैं और आप इस वक्त में ऐसे ज्वलंत विषय को लेकर आए हैं, इनके लिए धन्यवाद है। लेकिन सरकार को कौन समझावे, कौन बतावे? जब कोई वो नशा का धुन उसके माथे पे रहता है तो किसी का विषय सुन नहीं पाता है। वो नशा चाहे वो मदपान का हो या फिर सत्ता का नशा हो, एक ही दशा रहता है। अभी हम लोग जब बोलते हैं कि ये फिर से जंगल राज आ गया, तो इसको लगता है ये वर्तमान सरकार को कि ये विरोधी है, विरोधी दल के लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे ही बोलते हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन जब जनता बोलती है फिर भी वो नहीं सुन पाते हैं। आप जैसे पत्रकार बंधु को धन्यवाद है कि उनके कानों तक विषय को आप पहुंचा पाते हैं। अभी जिस घटना की आपने बात किया, ये घटना एक जगह नहीं हो रहा है, ये बहु जगह हो पा रहा है। अब बताइए कि जिसके सहारे सरकार चलती है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिस पुलिस महकमे से भयभीत होकर वो सब कुछ छोड़कर उल्टे पांव भागते हैं, आज उस पुलिस को बालू माफिया उसको कुचलकर रौंद कर उसको हत्या करता है। उद्देश्य क्या है कि जो बालू के धंधा में जो लाइसेंस के माध्यम से काम करते हैं वो कुछ ही लोग हैं, और जो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अनाधिकृत रूप से काम करते हैं, लेकिन धौस उसी का रहता है बड़ा। जो गलत ढंग से काम करते हैं उसी का धौस बड़ा रहता है। और जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस पदाधिकारी थोड़ा सा भी अपने कर्तव्य के पालन का रोब दिखाता है कि नहीं तुमको हमेशा नहीं करने देंगे, तो वो अपना रोब दिखाता है कि तुमको रहने ही नहीं देंगे, कि फिर कोई दूसरा जो है ऐसा गलत करने के लिए। गलत किस बात का मतलब क्या? हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगावे, हम इसी तरह काम करते रहेंगे। इसलिए वो समय समय पर पदाधिकारियों का हत्या करते रहते हैं। क्या यह बात आज प्रांत के आम जनता जान गई है
सरकार नहीं जान रही है क्या कि कौन ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन इसमें किसके पास ठेका है और किसके पास नहीं है। तो सरकारी राजस्व का तो क्षति होता ही है, लेकिन परोक्ष रूप से जो आमदनी होता है उसी आमदनी के सहारे ये धंधा चलता है। और ऐसे गुंडे तत्व, अपराधी तत्व वाले लोग वो फल फूल रहे हैं इस सरकार में। और यदि इसी तरह से होता रहा तो आपको क्या लग रहा है कि किसी भी विभाग में कोई भी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन वो क्या निष्ठापूर्वक कर पाएंगे क्या? और यदि ऐसा ही होता रहा तो कोई विभाग में आमजन का काम नहीं हो पाएगा और बिहार जंगल राज फर्स्ट से भी आगे बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, निश्चित रूप से लेना चाहिए। और सवाल एक क्षेत्र में केवल इस बालू माफिया पर ही नहीं, हर तरफ आप देखिए पूरे बिहार में गोली के तरतराहट का गूंज सुनाई दे रहा है। यह आवाज क्या ये महागठबंधन सरकार को नहीं सुनाई दे रहा है? ये लगे हुए हैं अपने धुनकी में, केवल कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं। जनता कुर्सी संभालती है कि कौन कितने दिनों तक रहेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से जो हो रहा है खेल देखा जा रहा है, वो इसका अंजाम बिहार की जनता 2024 और 2025 के चुनाव में जवाब देने का काम, यदि ये नहीं सुन रहे तो इसका सुनाने का काम बिहार की जनता करे। हरीश सहनी जी, सवाल यह है कि आपने जमुई घटना को लेकर सवाल खड़ा किया, ऐसे में जो राजद के नेता हैं उनका बयान आ रहा है, शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां 10 से 12 करोड़ आबादी है वहां ऐसी घटना होते रहती है। ऐसे में राजद के कुछ और नेता का बयान आया, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, बिहार क्या यूपी में, मध्य प्रदेश में अनेकों जगह ऐसा घटना होता है। अब आप बताइए कि एक समय था कि दारू जो है दुकान में, दुकान आप पंचायत आप दारू बांटे, अब आप होम डिलीवरी कर रहे हैं। होम डिलीवरी कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? सरकार कर रही है। सीधा मेरा आरोप है सरकार कर रही है। क्यों भाई? जिस गांव में 5 दुकानें चल रही है जो तैयार किया जा रहा है, पूरा का पूरा 5 का 5 वो पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार जान रहे, सरकार भी जान रही है, उसके संरक्षण में। आप कह रहे हैं कि यदि हमको नहीं पता है, वो डेली चल रहा है तब भी पता नहीं है, तब भी आप फेल है, आप सरकार में रहने के योग्य नहीं है। और यदि आपको पता है, रोक नहीं पा रहे हैं, तब भी आप फेल है। तो उस पर आप अंकुश नहीं लगाते हैं। क्या बोले थे? जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा, तो जो पिलाएगा, जो कारोबार करवाएगा, उसका क्या होगा? उसको उम्र कैद होगा या फांसी की सजा होगी? ये भी तय कर दीजिए ना मुख्यमंत्री जी। तो ऐसे बोलते हैं कड़ाके के साथ वो, और उस तरह का कर्म भी होना चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए जमीन पर कि आपका शासन प्रशासन उतना चुस्त दुरुस्त है, लेकिन आप वहां उस तरह से सजग नहीं हैं और बोलते हैं ऐसा कि लोगों का रूह कपा देते हैं। इसलिए इसका जवाब बिहार की जनता देगी। देखिए, बिहार की जनता आने वाले समय में जवाब देगी। ऐसे में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से खराब हो गया है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी थे, जमकर नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि पुलिस प्रशासन बिहार में सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, शराब का कारोबार चल रहा है, बालू माफियाओं का कहीं ना कहीं जो मन है वो बढ़ा हुआ है। और ऐसे में पुलिस जब पकड़ने जाती है, जो अवैध खनन करते हैं उनको पकड़ने जाती है, तो वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं और पुलिस प्रशासन की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इसके मुख्य आरोपी कोई है तो वो नीतीश सरकार है। ऐसे में नीतीश सरकार को आने वाले समय में जनता जवाब देगी। क्या कुछ कह रहे थे हरीश सहनी, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।